अब ये आगे हम बेसिकली मैं आपको जो है ना एक बेसिक लेवल का कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाना चाहता हूं, तो मैं शुरू से आपको ना बताना चाहता हूं व्हाट इज कैंडल। दोस्तों कैंडल क्या है? कैंडल बेसिकली एक पैमाना है, एक पैमाना है मार्केट को मापने का। कैंडल स्टिक के जरिए हम मापते हैं कि मार्केट में कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं, बायर का जोर ज्यादा है, सेलर का जोर ज्यादा है। तो ये सारी चीजें जो है ना देखने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं ना उसको कहते हैं कैंडल। व्हाट इज जैपनी कैंडल स्टिक? जैपनी कैंडल स्टिक कैन बी यूज फॉर एनी फॉरेक्स टाइम फ्रेम। ये फॉरेक्स में किसी भी टाइम फ्रेम में यूज हो सकती है, ठीक है। वेयर इट बी 1 डे 1 आवर 30 मिनट, मतलब किसी भी टाइम फ्रेम में। इफ द क्लोज इज अबव द ओपन देन अ होलो कैंडल स्टिक। मतलब ये ना इसने अपने मतलब जापानीज में इसने कैंडल स्टिक के बहुत सारे ये रूल्स बता रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको अपनी जबान में बताऊंगा, कोई मसला नहीं है। बेसिकली ये आपको अभी समझाना चाह रहा है कि कैंडल स्टिक होती क्या है, ठीक है। तो वो मैं आपको आसानी से पहले भी बताया था, आज दोबारा थोड़ा बता देता हूं कि कैंडल्स के बेसिक क्या है। तो कोई भी ये कैंडल जो है ना, कैंडल के बेसिक क्या होती है कि कैंडल बीरिश की होती है या बुलिश की होती है, ठीक है। मतलब कैंडल हाई की बनती है या लो की बनती है। अगर हाई की बने तो हम उसको बुलिश कहते हैं, और लो की बने तो हम उसको बीरिश कहते हैं। जिस तरह ये एक कैंडल है, सॉरी कलर कोई और सिलेक्ट करता हूं। जिस तरह ये एक कैंडल है, ठीक है। तो कैंडल के कितने हिस्से होते हैं? कैंडल के 4 हिस्से होते हैं। इसका लो प्राइस, इसका ओपनिंग पॉइंट, इसका लो शेडो, इसका क्लोज पॉइंट और इसका हाई शेडो, ठीक है। तो एक कैंडल इन 4 चीजों के मिलने के बाद कंप्लीट होती है। जब कैंडल शुरू होती है तो वो सिर्फ ओपन होती है। फिर अगर वो बुलिश की कैंडल बननी है, मतलब क्लोज होनी है, तो अगर थोड़ा सा डाउन जाती है तो हम उसको कहेंगे इसने लो शेडो बनाया। और फिर रिवर्स ऊपर जाती है और एक पॉइंट तक जाती है, वहां पे जाके टच करके वापस आती है तो हम कहेंगे ये इसने अपना हाई शेडो बना दिया। और फिर वापस अगर आती है या जिस जगह पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जिधर भी क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल शुरू हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये इसका क्लोज पॉइंट है। तो बेसिकली एक कैंडल जो है वो 4 प्राइस को शो करती है। कैंडल के अंदर इसकी अपर शेडो होता है, लोअर शेडो होता है और रियल बॉडी होती है। 3 पार्ट्स होते हैं और 4 प्राइस को शो करती है कैंडल स्टिक। टाइप्स ऑफ चार्ट। तो बेसिकली फॉरेक्स के अंदर जो चार्ट यूज होते हैं दोस्तों वो 3 किस्म के होते हैं। उनको हम क्या क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं जी लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट। मैं इसके रियल एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूं जो नए दोस्त हैं खास तौर पे उनके लिए। ये हमारे सामने एक पेयर है, ठीक है। ये होता है जी सबसे पहले जो होता है ना इसको कहते हैं हम बार चार्ट। तो बार चार्ट को जो है ना हम अपनी फॉरेक्स में बहुत कम ही यूज करेंगे, बल्कि नहीं करेंगे, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ये बहुत पहले दौर में यूज होता था, ये भी अच्छी टेक्निक थी, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है जनाब लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट क्या होता है? लाइन चार्ट होता है जनाब जब मार्केट ओपन होती है तो लाइन शुरू होती है और जहां पे क्लोज होती है वहां पे वो लाइन खत्म हो जाती है और नेक्स्ट इसी तरह ये लाइन बनती रहती है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब मैं आपको बताऊं कि लाइन चार्ट हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल है। चले मैं आपको ये समझाता हूं कि लाइन चार्ट हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल है। तो दोस्तों जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन लगानी है ना वो हम लाइन चार्ट के ऊपर लगाएं तो बहुत बहुत परफेक्ट लगती है। जस्ट देखें ये मैंने एक जो है ना रेजिस्टेंस लगाई है, इसी तरह मैंने एक ये सपोर्ट लाइन लगाई है, ठीक है। और अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाना चाहता हूं ना तो वो भी बहुत मजे की अगर मेरी लगेगी ना तो वो लगेगी दोस्तों लाइन चार्ट के ऊपर। ये देखें, ठीक है। इसके अलावा एक और मैं ट्रेंड लाइन लगा लेता हूं, ये देखें।
अभी आप ये कह रहे होंगे कि ये इसके ऊपर इतनी अच्छी लगती है और मैं आप सर क्या समझाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली देखिए अभी मैं जो हमारा ये था लाइन चार्ट और थर्ड जो है ना वो हमारा कैंडल स्टिक। देखिए अभी कैंडल स्टिक के ऊपर वो लाइन थोड़ी सी आपको ऐसे समझ नहीं आ रही, मतलब मजे की समझ नहीं आती कैंडल स्टिक के ऊपर कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगाई थी उसको लाइन चार्ट को देख के, और कितनी मजे की फिट आई है। जबकि अगर आप इधर कैंडल स्टिक को देख के लगाते तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा ऊपर लगाते, या आप यहां से शुरू करते और इसका लो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब अगर परफेक्ट तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए जो लाइन चार्ट है ना ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बस इससे हमने इतना ही काम लेते हैं कि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करनी है, कोई हमने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, तो हम लाइन चार्ट को खोल के ना तो कर लेते हैं। बाकी दोस्तों जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला चार्ट है वो होता है कैंडल स्टिक चार्ट, और जिसको हमने आगे बहुत ज्यादा यूज करना है। ठीक है दोस्तों, ये होती हैं चार्ट की तीन किस्में, और मैंने आपको ना इनकी इची बिची समझा दी है।